Assalamualaikum dear students, welcome back to the channel Professor Ghulam Mustafa. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। उसमें हमने 3 तरह के डेसिमल्स पढ़े थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स, एंड थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ये रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। तो जितने भी डेसिमल्स हैं वो या तो रैशनल होते हैं या इर्रेशनल होते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो हम देखते हैं कि कौन से डेसिमल्स जो हैं उनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से डेसिमल्स जो हैं उनको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जी, आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू कन्वर्ट रिक्योरिंग डेसिमल्स और पीरियोडिक डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो हम इसका मेथड भी देखते हैं और साथ साथ एग्जांपल देखें। इसका मेथड जो है हम उसको 4 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। नंबर 1, हमें जो गिवन फ्रैक्शन होगा हम उसे सपोज कर लेंगे कि वो x के इक्वल है, यानी हमारा स्टेप 1 होगा कि लेट x इज़ इक्वल टू रिक्योरिंग डेसिमल। और यहाँ पे साथ एग्ज़ाम्पल गिवन है। एग्ज़ाम्पल ये है कि कन्वर्ट 0.13 इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखें, साथ साथ हम मेथड भी लिखते जाते हैं और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। पहला स्टेप ये है कि x इज़ इक्वल टू रिक्योरिंग डेसिमल हम सपोज कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेप 1 है, हम इसे S1 कह देते हैं। दिस इज़ स्टेप 1। तो ये स्टेप 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट टू रिमेंबर हम इसको जो है वो लिख रहे हैं कि ये स्टेप्स जो हैं वो हम करेंगे हर क्वेश्चन में। एनीवे, सेकेंड स्टेप क्या होगा, एग्जामाइन द रिपीटिंग डिजिट्स इन रिक्योरिंग डेसिमल। जो हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल है उसमें हम देखेंगे कि कौन से डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखें, x इज़ इक्वल टू 0.13 बार था। तो बार का मतलब होता है कि ये डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं फिर x इज़ इक्वल टू 0.13131313 अप टू इन्फिनिटी। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसमें जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें ये देखना है कि रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखें, रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं। हमने मेंशन कर दिया कि रिपीटिंग डिजिट्स आर 2। ओके, हमारा सेकंड स्टेप यही है कि हमने जस्ट जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको देखना है कि वो कितने हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप 3 जो होगा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, प्लेस द रिपीटिंग डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट बाय मल्टीप्लाइंग 10 और 100 और 1000 एक्स्ट्रा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डेसिमल क्या होता है और डेसिमल पॉइंट क्या होता है। इस स्टेप को दोबारा रिपीट करता हूँ कि यही स्टेप इम्पोर्टेंट है। ये स्टेप जिस स्टूडेंट को याद रहा, जिस स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो गया, उसके लिए जो है ये सारे क्वेश्चंस इजी होंगे। वो कहते हैं प्लेस द रिपीटिंग डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी ये देखें, हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है और रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, 2। हमने इन 2 रिपीटिंग डिजिट्स को डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। या इस बात को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, आप इस डेसिमल पॉइंट को जो 2 रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसके राइट साइड पे ले जाएं। क्लियर? ओके, तो देखें, रिपीटिंग डिजिट्स 2 हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करवाना हो 2 डिजिट
तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। दोबारा बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करवाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100 से। अगर 3 डिजिट मूव करवाना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 4 डिजिट मूव करवाने हो तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी जितने डिजिट मूव करवाने हैं हम 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट मूव करवाने थे तो क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने बाय 100। ओके, ये हमारा था स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टेप नंबर 4 देखिएगा। स्टेप नंबर 4 क्या होगा जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 में हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इन स्टेप 3 के अंदर, एंड सिंप्लीफाई टू फाइंड द एक्स। ये देखें, ये स्टेप 3 के अंदर जो इक्वेशन 2 है इसमें से हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने लिखा भी है कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। देखें, जब हम माइनस करते हैं लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड माइनस, राइट साइड से राइट साइड माइनस। 100 में से 1 निकालें तो 99। और यहाँ पे देखें, जब भी डेसिमल में से डेसिमल को निकालते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और फिर पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स आते हैं। इसी तरह नीचे भी पॉइंट के बाद डिजिट आते हैं। तो देखें, ये भी 131313 है और जो नीचे रकम लिखी हुई है हमने उसमें भी 131313 है। तो वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 000। तो यहाँ पे 13 और उसके बाद पॉइंट के बाद जो है वो 000 चलते जाते हैं। तो पॉइंट के बाद हम 0 लिखते नहीं हैं, लिहाजा हमारा आंसर क्या बच जाता है 13। फिर हम x को कैलकुलेट करना चाहते थे तो 99 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, आपके पास x इज़ इक्वल टू 13/99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है। मैथमेटिक्स में ये बात इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रोसीजर्स, हमें फार्मूलाज और डेफिनेशंस को याद रखना होता है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फार्मूलाज को और डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और याद रखते हैं, अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स कोई इशू नहीं होता, मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी होता है। एनीवे, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ये जितने भी डेसिमल्स हैं इनको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम ऊपर एग्जांपल में कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम देखते हैं कि इनका सलूशन क्या है जी। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। तो हमारे स्टेप वाइज चलेंगे, 4 स्टेप हमने पढ़े हैं वो हमें याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है कि हम सपोज कर लेंगे x इज़ इक्वल टू ये जो रिक्योरिंग डेसिमल है। अब इसमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो हमने लिख दिया 259 259 259 259 अप टू इन्फिनिटी तक, इसी तरह चलते रहेंगे। अब इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो लिहाजा इन 3 डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, या हम ये कहते हैं कि इस डेसिमल को हमने इन 3 डिजिट के बाद लेके आना है, ठीक है। तो डेसिमल को 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 100। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, लेफ़्ट साइड पे भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया और राइट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये देखें, जब 1000 से लेफ़्ट साइड पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया और राइट साइड पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे मूव कर जाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास आ गया है 259.259 259 259 अप टू इन्फिनिटी, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होता था हमारे पास,
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर लास्ट पे जो है वो हम क्या करते थे, सॉरी फोर्थ स्टेप होता था कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करें और x की वैल्यू जो है वो निकाल लें सिंप्लीफाई करते हुए। तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस, राइट साइड में से राइट साइड माइनस, ये हमारे पास क्या बचता है 99x जी 999x इज़ इक्वल टू 259। तो x को निकालना चाहते हैं 999 या 999 जो है उसे दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे और ये काम हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करें या इसके फैक्टर बना के जो है वो हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखें इसका आंसर आ जाता है x इज़ इक्वल टू 7/27। लिहाजा ये हमारे पास जो फ्रैक्शन थी जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल था 0.259, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर 7/27 बनता है। अब ये पार्ट नंबर 3, ये पार्ट 1 और 2 दोनों से डिफरेंट है। 1.34 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये 34 रिपीट होता जाएगा। तो हम इसमें स्टेप 1 क्या था, x इज़ इक्वल टू 1.34, जो गिवन डेसिमल है उसे हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। फिर 34 रिपीट हो रहा था तो हमने उसको रेपिटेशन की फॉर्म में लिख दिया, ये इक्वेशन 1 है। अब स्टेप 2 हमारा ये होता था कि हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ये 2 डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 34। तो लिहाजा 34 को डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है या डेसिमल पॉइंट को 34 के राइट साइड पे मूव करना है, तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये थर्ड स्टेप था हमारा कि 100 से हमने मल्टीप्लाई करवाया और देखें हमारे पास जो है इक्वेशन 2 बन जाती है 100x इज़ इक्वल टू 134.34 अप टू इन्फिनिटी। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये देखें, हम कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या मैनुअली हम इस तरह भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास x इज़ इक्वल टू 133/99 आंसर आ जाता है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है, इसमें 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। x इज़ इक्वल टू 0.23 रिपीट हो रहा था, हमने उसको रेपिटेशन की फॉर्म में लिख दिया और ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से। तो हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू 23.232323 अप टू इन्फिनिट, ये इक्वेशन 2 है। तो नेक्स्ट क्या करते थे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस, हमारे पास लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस, राइट में से राइट साइड माइनस। तो 99x इज़ इक्वल टू 23, x हमने फाइंड आउट करना था तो दोनों तरफ जो है वो 99 से हमने डिवाइड कर दिया, तो x इज़ इक्वल टू 23/99 आंसर आ गया जी। इसके बाद जो है वो पार्ट नंबर 5 0.11, ये भी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है। इसमें 11 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 11 अप टू इन्फिनिटी। तो 11 को हमने पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, यानी 2 डिजिट पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे लेके आने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस, राइट साइड में से राइट साइड माइनस। 99x इज़ इक्वल टू 11 आंसर आ गया है। x हमने फाइंड आउट करना था तो 99 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x इज़ इक्वल टू
11/99। अब ये 11 और 99 दोनों ही एक टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1/9, या फिर ये हमारे पास 0.11 जो रिक्योरिंग डेसिमल था, इसका आंसर है 1/9। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब से थोड़ा डिफरेंट हैं, तो इस हवाले से हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे है, देखें उसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट होते थे वो रिपीट होते थे, उनके लिए फिर हम वो 4 स्टेप यूज़ करते थे। तो लेकिन इस क्वेश्चन में x इज़ इक्वल टू 1.027 है, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो 2 हैं। तो इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉइंट जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो हम पॉइंट को पहले यहाँ पे ले आते हैं, यानी पॉइंट को पहले 0 के बाद ले आते हैं, फिर हम जो प्रीवियस स्टेप्स यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखें पॉइंट को एक डिजिट मूव करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, लिहाजा हमने पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास बनता है 10x इज़ इक्वल टू 10.27, ठीक है। अब 2727 रिपीट हो रहा था तो हमने लिख दिया 10.272727 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब देखें इसमें कौन से डिजिट्स हैं और कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट हैं, 272727 ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट पे मूव करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे डेसिमल लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये देखें 1000x इज़ इक्वल टू 1027.272727 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें तो आपके पास जो है वो 990x इज़ इक्वल टू 1017 बच जाता है। अब हम निकालना चाहते थे x, तो लिहाजा दोनों तरफ 990 से डिवाइड कर दिया। अब फर्दर जो है इसको अगर हम सिंपलीफाई करें, हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो 113/110 बच जाता है। ये 9 पे हमने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, 9 से हमने डिवाइड कर दिया है। लिहाजा हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा कि 1.027 जो रिक्योरिंग डेसिमल है, इट इज़ इक्वल टू 113/110। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 7, 0.081। तो ये पार्ट नंबर 2 की तरह ही है कि इसमें 3 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम सपोज़ कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0.081 और 081 रिपीट हो रहे थे, तो हमने उसको इस तरह लिख दिया, अब टू इन्फिनिट तक जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इसमें जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करवाना चाहते हैं 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो लिहाजा हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा 1000 से। तो देखिए 1000 से हमने दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो 1000x इज़ इक्वल टू 81.081 अप टू इन्फिनिट तक जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है उसमें यहाँ पे 0 पहले आता है, लेकिन 0 हम पॉइंट से पहले लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें, सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर बनता है x इज़ इक्वल टू 81/999। अब ये ऊपर और नीचे दोनों जो हैं वो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, हमने 9 से डिवाइड कर दिया और ये फाइनल आंसर आ गया 0.081 इज़ इक्वल टू 9/111।
अब ये लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8, 2.19, इसमें देखें 9 के ऊपर बार है, जस्ट 9 रिपीट होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर हम इसको लेट करते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2.19। अब देखें क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं उस पर प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो डिजिट या जो डिजिट्स रिपीट होते हैं उनसे पहले पॉइंट आता है, तो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए, फिर हम वो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है, प्रोसीजर टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो वो प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए पॉइंट को पहले ये जो रिपीटेड डिजिट है इससे पहले आना चाहिए। तो देखिएगा हम पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे मूव करने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 से, तो 10x इज़ इक्वल टू 21.9 आ जाता है। अब इसमें 9 जो है वो रिपीट होता है, तो हम उसको लिख देते हैं कि 21.999 अप टू इन्फिनिटी। रिपीटेड डिजिट कितने हैं? एक ही डिजिट है, तो लिहाजा हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ, तो ये देखें हमारे पास बन जाता है 100x इज़ इक्वल टू 219.999 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90x इज़ इक्वल टू 198 बच जाता है। यहाँ पे हमने मैनुअली इसको सब्ट्रैक्ट भी किया है कि 9 में से 9 निकालें 0 0 0, 9 में से 1 निकालें तो 8, यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 नहीं निकलता, हमें एक कैरी करना पड़ेगा 2 में से, तो वो 11 में से 2 निकालें 9 और यहाँ पे 1 बच जाता है। और ये हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर 198/90। अब ऊपर जो है उसे हम लिख सकते हैं 11 × 18 और नीचे 5 × 18। ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये प्रोसीजर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऊपर और नीचे। एनीवे 18 से कैंसिल, हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो 11/5 बच जाता है। लिहाजा 2.19 इज़ इक्वल टू 11/5 हमारे पास फाइनल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली प्रोसीजर पढ़ा है, मेथड पढ़ा है। कौन सा मेथड पढ़ा है? मेथड टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल्स और पीरियोडिक डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। जो रिकरिंग डेसिमल है या पीरियोडिक डेसिमल है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप हमें जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको जो है वो समझ आ गई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।